मित्रों, सबको जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यीशु मसीह के 12 शिष्यों के साथ क्या हुआ? 12 शिष्यों की मृत्यु कैसे हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। पुराने धार्मिक गुरुओं के अनुसार हमें जानकारी तो मिलती है, लेकिन इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मित्रों, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक का नाम शिमोन अर्थात जिसे पतरस भी कहा जाता है। पतरस के प्रेरितों के काम नामक एक दूसरी शताब्दी के एपोक्रिफल पुस्तक में दावा किया गया था कि पतरस को उल्टा सूली पर चढ़ा दिया गया था उसके अनुरोध पर, कि वह यीशु के जैसे मरने के योग्य नहीं है। लगभग 64 ईस्वी में सम्राट नीरो द्वारा रोम में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यीशु मसीह के चेलों में से दूसरा नाम था अंद्रियास। अंद्रियास के प्रेरितों के काम की एपोक्रिफल पुस्तक के अनुसार यह प्रेरित यूनानी शहर पेट्रस में लगभग 60 ईस्वी पूर्व में क्रूस पर चढ़कर शहीद हो गया था। अपने भाई पतरस की तरह अंद्रियास भी खुद को यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं मानते थे, और इसलिए वह एक क्रूस से बंधा हुआ था, जिसे टी आकार के बजाय एक्स आकार में लटका दिया गया था। उसके बाद तीसरा चेला जब्दी का पुत्र याकूब। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में उसकी मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। इसका विवरण हमें प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 1 से 2 पद में पाया जाता है। राजा हेरोदेस उसे मारकर यहूदियों को खुश करना चाहता था। विद्वानों का आमतौर पर मानना कि वह यरूशलेम में 44 ईस्वी में मारा गया था। मित्रों, उसके बाद यूहन्ना जब्दी के पुत्र याकूब का भाई दूसरी और तीसरी शताब्दी में एक मसीही लेखक टर्टुलियन ने दर्ज किया कि रोमन द्वारा यूहन्ना को निर्वासित करने से पहले उन्होंने उसे एक कोलिजियम में लाया और उसे उबलते हुए तेल के एक बैरल में डुबो दिया। जब उसे कोई हानि नहीं हुई तो पूरा कोलिजियम मसीही धर्म में परिवर्तित हो गया। बाद में मध्य 90 के दशक में डोमिशन की सताहट के दौरान उन्हें पतमोस टापू पर निर्वासित कर दिया गया था। वहाँ वह एक बुरे आदमी के रूप में एक प्राकृतिक मौत मर गया। और फिर उसके बाद फिलिप्पुस प्रेरितों के काम के दस्तावेज उसकी शहादत का लेखा जोखा देते हैं। यह दर्ज करता है कि उसने एक प्रशासक की पत्नी को प्रभु के पास ले गया, इसलिए बदला लेने के लिए प्रशासक ने उसे मार डाला। फिर यीशु के 12 चेलों में से बर्तुल्मै। फॉक्स की शहीदों की पुस्तक का दावा है कि भारत में वह बहुत लंबे समय तक क्रूरतापूर्वक पीटा गया था और फिर अधीर मूर्ति पूजकों द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु के 12 चेलों में से थोमा के एपोक्रिफल प्रेरितों के काम में कहा गया है कि यह प्रेरित भारत के मायलापुर में शहीद हो गया, जहां उसे भाले से वार किया गया था। सीरियाई मसीही परंपरा यह बताती है कि वह 3 जुलाई 72 ईस्वी को मायलापुर में शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद महसूल लेने वाला मत्ती। फॉक्स की शहीदों की पुस्तक में यह मत्ती के बारे में दर्ज किया गया है कि मत्ती का नादाबा शहर में बर्छी के साथ 60 ईस्वी में वध किया गया था। फिर हल्फे का पुत्र याकूब। दूसरी और तीसरी शताब्दी में रहने वाले एक धर्मविज्ञानी हिप्पोलिट्स ने याकूब की मृत्यु के बारे में दर्ज किया, और हल्फे का पुत्र याकूब जब यरूशलेम में यहूदियों को उपदेश देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था और मंदिर के बगल में वहीं दफनाया गया था। फिर यीशु के 12 शिष्यों में से तद्दै अर्थात यहूदा इस्करियोती को आर्मेनिया के शहर में सन 50 में प्रचार करते हुए और अरारत शहर में इन्हें तीरों से मारा गया। कहीं पर लिखा गया है कि स्वयं को उन्होंने फांसी लगा ली। द गोल्डन लीजेंड के अनुसार जब शिमोन और यहूदा ने दुष्टात्माओं को मूर्तियों से बाहर आने की आज्ञा दी तो धर्मगुरुओं ने उन्हें मार डाला, और जब बिशपों ने यह देखा तो वे प्रेरितों पर दौड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उसी समय, जो कि अच्छा मौसम था, इतनी बड़ी गड़गड़ाहट और बिजली आई कि मंदिर 3 में से सुलग गया और 2 करामाती तारों की गड़गड़ाहट से अंगारों में बदल गए। और राजा ने प्रेरितों के शवों को उनके शहर में दफना दिया और उनके सम्मान में एक अद्भुत महानता का चर्च बनाया। यीशु के चेलों में से शमौन जेलोतेस की मौत के अलग अलग लेखे जोखे हैं। 5वीं शताब्दी में कोरेने के मूसा ने दर्ज किया कि शमौन जेलोतेस इबेरिया राज्य में शहीद हो गए। द गोल्डन लीजेंड का कहना है कि वह 65 ईस्वी में फारस में शहीद हो गया था। साथ ही इथियोपियाई मसीही दावा करते हैं कि उन्हें सामरिया में सूली पर चढ़ाया गया था, और 16वीं शताब्दी में जस्ट स्लिपसियस ने दर्ज किया कि उसे आधे हिस्से में काटा गया था। और यीशु के चेलों में से मत्तिया, यह वह शिष्य है जिसने यहूदा इस्करियोती को प्रतिस्थापित किया।
जिसने यीशु को धोखा दिया और फिर खुद को फांसी दे दी। एक परंपरा दर्ज करती है कि उसे इथियोपिया जॉर्जिया में नरभक्षी द्वारा पत्थरवाह से मार दिया गया था। एक और परंपरा कहती है वह यरूशलेम में यहूदियों द्वारा पत्थरवाह किया गया था और फिर सिर कलम कर दिया गया। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यीशु मसीह के 12 शिष्यों का मृत्यु का रहस्य के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी और विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।